नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का हमारा पाठ है पाठ 13, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो आज हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात को देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा। इसका आंसर देखिए, भगत सिंह पत्र के माध्यम से अपनी माँ से कहते हैं कि वे धैर्य रखें और हालात का साहस से मुकाबला करें। एक बार फिर सुनिए, भगत सिंह पत्र के माध्यम से अपनी माँ से कहते हैं कि वे धैर्य रखें और हालात का साहस से मुकाबला करें। दूसरा प्रश्न देखिए, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। इसका आंसर है, भगत सिंह स्वतंत्र रहने की शर्त पर जिंदा रह सकते थे। एक बार फिर सुनिए, भगत सिंह स्वतंत्र रहने की शर्त पर जिंदा रह सकते थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। इसका आंसर देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने से हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को मेरी भांति आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को प्रेरित करेगी। एक बार फिर सुनिए, भगत सिंह कहते हैं कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने से हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को मेरी भांति आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को प्रेरित करेंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग भाषा की बात पे। यहाँ भाषा की बात पे पहला प्रश्न कह रहा है, क्रांतिकारी दल। क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है और दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। तो यहाँ देखिए, क्रांतिकारी दल में क्रांतिकारी क्या है, यह विशेषण है और यह दल क्या है, संज्ञा पद है। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। प्राणघातक प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियाँ, हिंदुस्तानी माताएं। तो इनमें साथियों हमको अलग क्या करना है, अलग करना है विशेषण। तो देखिए, प्राणघातक, इसे प्राणघातक प्रहार में यह प्राणघातक क्या हो जाएगा, प्राणघातक देखिए हो जाएगा विशेषण। अब प्रहार क्या है, संज्ञा पद। तो प्राणघातक प्रहार में प्राणघातक क्या है, विशेषण है। दृढ़ कामना में दृढ़ क्या है, विशेषण है। अंतिम परीक्षा में अंतिम क्या है, विशेषण है। शैतानी शक्तियाँ में शैतानी क्या है, विशेषण है। हिंदुस्तानी माताएं में हिंदुस्तानी क्या है, विशेषण है। अब दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, छोटी छोटी में योजक चिन्ह, ऐसे बीच में जो डैश लगा दिया जाता है वही छोटी छोटी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। तो यह योजक चिन्ह जो है इसका प्रयोग 5 प्रकार से होता है। देखिए, नंबर के 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, अगर 2 शब्दों के बीच में और आ रहा है तो उसके स्थान पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे माता पिता रात दिन, माता पिता रात दिन। अब माता पिता मतलब माता और पिता, तो देखिए योजक चिन्ह लग गया है। रात और दिन में योजक चिन्ह लग गया, रात दिन हो गया। अब आइए नंबर 6 देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे, ऐसे शब्दों को देखिए पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे छोटी छोटी सेम वही शब्द है तो बीच में यहाँ डैश लग जाएगा, जिसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। ठीक है, आगे नंबर गए देखिए, 2 शब्दों के बीच का के की के स्थान पर, का के की के स्थान पे भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे देश गान, देश और गान के बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह। देश गान मतलब देश का ज्ञान। त्याग भावना, यहाँ देखिए त्याग की भावना, तो की के स्थान पे देखिए डैश लगा, यहाँ का के स्थान पे। ठीक है, नंबर 6 देखिए, तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा सी से
तुलना के लिए जब प्रयोग में सा सीसी के स्थान पे भी हम प्रयोग करते थे, गोला सा, भोली सी। अब आइए अंग देखिए, दो शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे एक न एक, देखिए न आ गया है तो यहाँ भी देखिए योजक चिन्हों का प्रयोग है। बड़े से बड़े, यहाँ से के स्थान पे से आ रहा तो यहाँ भी देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा। तो उपर्युक्त पांचों प्रकार के योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो ऐसे हम लोगों को भी लिखना है 5 उदाहरण अलग अलग का। यहाँ देखिए योजक चिन्ह युक्त शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर क्या देखिए, दो शब्दों के बीच और के स्थान पे, देखिए और के स्थान पे बड़ा छोटा, अर्थात बड़ा और छोटा, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। नंबर क्या, पुनरुक्त शब्दों के बीच में, तो पुनरुक्त शब्द कौन से हैं, देखिए बार बार, अलग अलग। नंबर क्या, दो शब्दों के बीच का के की के स्थान पर, तो राष्ट्रगीत, क्रांति योद्धा आदि। नंबर क्या, तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा सी से के स्थान पे श्वेत सा, काली सी, ऊंचे से आदि। अंग, दो शब्दों के बीच न या से आने पर मान न मान, छोटे से छोटे आदि। अब यहाँ देखिए नंबर तीसरा प्रश्न है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है, इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल, जैसे बे उपसर्ग से बेचैन, अब प्र उपसर्ग से प्रबल बनाया गया है। बे और प्र उपसर्ग से बने दो शब्दों को लिखिए। तो देखिए यहाँ उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग युक्त शब्द है। तो बे उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द है बेकार और बेईमान, और प्र से बना हुआ दो शब्द देखिए प्रमुख और प्रचंड। इन्हें भी जाने, इन्हें भी जाने। इसको देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिस्टर फर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। और भी वीडियो अगर इस चैप्टर का देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।